एक था मोहन। चैप्टर 32। शरीर को मजबूत बनाने वाला भोजन। सेवाग्राम आश्रम में खाने पीने के सख्त नियम थे। भोजन बहुत सादा होता था। गांधी जी मानते थे कि भोजन जुबान के स्वाद के लिए नहीं, शरीर के पोषण के लिए होना चाहिए। बस कभी कभी एक हरी चटनी खाने के साथ दी जाती थी। नए लोगों को अचरज होता कि आश्रम में चटनी कैसे बन गई। तब गांधी जी उन्हें चटनी चखने के लिए देते। उसे मुंह में डालते ही वो व्यक्ति उसकी कड़वाहट से परेशान हो जाता। ये चटनी नीम की बनी होती थी। नीम कड़वा तो होता है, लेकिन शरीर को लाभ देता है। गांधी जी आश्रम में रहने वाले लोगों से ये चटनी खाने के लिए कहते थे, क्योंकि ये लोगों को मजबूत बनाने का तरीका था। वे कहते थे कि हर सत्याग्रही को कड़वाहट सहन करने का अभ्यास होना चाहिए। लेकिन गांधी जी हमेशा से ऐसे नहीं थे। मोहन का जन्म तो एक दीवान के घर में हुआ था। खान पान रईसी का था। उनकी माँ उन्हें मसालों के साथ पका लज्जतदार भोजन देती थी, हालांकि वे खुद लंबे उपवास रखती थी। उनका परिवार वैष्णव था और वैष्णव लोग शाकाहारी होते हैं। मोहन भी शाकाहारी ही थे, लेकिन एक मित्र की बातों में आकर मजबूत बनने के लिए उसने 5-6 बार मांस भी खाया था। जब वकालत पढ़ने मोहनदास विदेश गए तो उनकी मां ने उनसे कसम ली कि वो मांस नहीं खाएंगे। पहले तो भोजन को लेकर खूब परेशानी हुई, क्योंकि इंग्लैंड में शाकाहारी भोजन बहुत महंगा और बेस्वाद होता था। फिर मोहनदास ने स्वयं ही अपना भोजन बनाना शुरू कर दिया। यही नहीं, इंग्लैंड में उनके अच्छे दोस्त उन्हें ऐसे ही मिले, शाकाहारी भोजन तलाशते हुए। दक्षिण अफ्रीका में भी हेनरी पोलक जैसे मित्र मोहनदास को शाकाहारी भोजनालय में ही मिले थे। वे अब समझ गए थे कि स्वास्थ्य का सीधा संबंध भोजन से है। अब तो अपने घर में बावर्ची रखने का धन भी उनके पास आ गया था, लेकिन ऐसा बावर्ची नहीं मिलता था जो बिना मसाले का सादा भोजन बना सके। फिर तो वो अपना भोजन खुद पकाने लगे। रोज नए नए प्रयोग करते, भोजन को सादा और पौष्टिक बनाने के लिए। इस सब से उनका शरीर इतना मजबूत हो गया था कि वो मीलों चल सकते थे। जेल में भी वे अपना खाना खुद बनाते थे और बहुत कम भोजन में गुजारा कर सकते थे। सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने कई लंबे उपवास किए। 2 बार 21 दिन तक भूखे रहे। वो दूसरों से सादा शाकाहारी भोजन खाने के लिए हमेशा कहते थे, पर उन्होंने कभी भी अपने भोजन को दूसरों पर लादा नहीं। एक बार मुंबई में वो अपने एक पारसी दोस्त के घर रुके थे। जिस फ्रिज में गांधी जी के लिए अंगूर रखे थे, उसमें किसी ने मांस रख दिया था। एक सहयोगी ने जब ये देखा तो इसकी शिकायत की। मेजबान वहां आ गए और माफी मांगने लगे। गांधी जी ने फ्रिज से एक अंगूर निकालकर खा लिया। उन्होंने सहयोगी से कहा, हम एक दोस्त के घर पर हैं। यहाँ हमारे तरीके और हमारे विचार उन पर लादना ठीक नहीं होगा।